त ठीक लागे मौगी पिए त लागे बाउर हो। ये गाना जो है ये अभी बहुत ही नीचे पड़ा हुआ है। इसके व्यूज के मामले में देखिएगा तो अपना माथा पकड़िएगा और चकराने लगेगा। भोजपुरी को लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं वो अश्लीलता को परोस रहे हैं, अश्लीलता को बहुत ज़्यादा परोसते थे और शायद एक मुहिम ने उनके व्यूज को कम कर दिया है, एक मुहिम ने उसके दर्शक को कम कर दिया है, उसके व्यूज को कम कर। भोजपुरी को अब कोई सुनना पसंद नहीं करता। इसका सबसे बड़ा कारण और सबसे क्या फैक्ट चीज़ें है ये आपको मैं दोस्तों बताऊंगा, उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि भोजपुरी को लोग सुनना क्यों नहीं पसंद, भोजपुरी को अब लोग सुनना क्यों नहीं पसंद करता है। इसका मैं फैक्ट उदाहरण आपको दूंगा। बस आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आखिर भोजपुरी के दर्शक जो है वो भोजपुरी को अब कम क्यों सुनने लगे और इतने बड़े बड़े जो स्टार है वो आखिर जमीन पे क्यों गिराए। बाकी दोस्तों नमस्कार प्रणाम रहेगा और वीडियो को लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं यूट्यूबर को। दोस्तों अगर आप भोजपुरी के दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि भोजपुरी के कलाकार जब भी गाने लाते थे बड़े बड़े सुपरस्टार, तो उनके गाने जो है मात्र कुछ ही घंटों में ट्रेंड करने लगता था। जी आपको भली भांति मालूम होगा, परंतु आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आजकल जो है उनका गाना नहीं चल रहा, उनका गाना 1 मिलियन व्यूज भी नहीं पकड़ रहा। तो ट्रेंड करने की ट्रेंड तब करता है जब उस पर व्यूज अच्छे खासे हो, ना कि व्यूज के मामले में 5-6 लाख व्यूज हो और ट्रेंड करने लग जाए। व्यूज जब अच्छे खासे हो, उस पर जब दर्शकों का प्यार हो तो वीडियो खुद ही खुद ट्रेंड करने लगता है। यूट्यूब भी उसे इम्प्रेशन भेजने लगता है, यूट्यूब उसे खुद ट्रेंड नंबर 1 लिस्ट पे डाल देता है। ऐसे ऐसे गाने को जब हम पहले देखते थे तो हमें भोजपुरी पे गर्व होता था, लेकिन आजकल जिस गाने को हम देख रहे हैं, सच में कहिए सर अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बनाने का मेरा मकसद है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, आपको पता होगा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया है, गाना का नाम है गांजा पी के जइया बोलबम। दोस्तों ये गाना आता तो सही है, गाना का एचडी क्वालिटी भी सही है, गाना भी मस्त है, लेकिन दर्शकों का प्यार इस गाने को नहीं मिला है, जिसके कारण ये गाना जो है ये अभी बहुत ही नीचे पड़ा हुआ है। इसके व्यूज के मामले में देखिएगा तो अपना माथा पकड़िएगा और चकराने लगेगा। ऐसा होता है दोस्तों, सच में अगर आप देख लीजिएगा तो आपको माथा पकड़िएगा और व्यू ऐसे ऐसे करने लगेगा। मुझे तो खुद जब मैं देखा तो मुझे चक्कर आने लगा था, लेकिन फिर भी मैं चक्कर का दवा खाया हूँ, अभी ठीक हूँ फिलहाल। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सुपरस्टार को, बड़े बड़े सुपरस्टारों को जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिलता था तो वो तो इतने ज़्यादा सुपरस्टार बन गए थे, इतने बड़े आप खुद को समझने लगे थे जैसे लगता था कि उनके सामने कोई है ही नहीं। आज भी इन्हीं सभी कलाकारों को हमारे दर्शकों ने ये दिखा दिया कि जब हम चाहेंगे तभी आप ट्रेंड कीजिएगा, जब हम नहीं चाहेंगे तो आप यूं ही इसी यूट्यूब पे घुरूरा मुड़ा के एक साधारण यूट्यूबर बन के रह जाइएगा। दोस्तों फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस गाने के बारे में, क्योंकि गाने का प्यार हो सकता है कब दर्शकों का प्यार मिल जाए। दर्शकों जो है अभी भोजपुरी के जितने भी स्टार है सभी से नाराज है, और नाराज होने का सबसे बड़ा कारण है खेसारी और पवन सिंह का जब से मिलन हुआ है तब से एक भी गाना किसी भी स्टार का नहीं चल रहा। दोनों का दर्शक नाराज है और मैं चाहूँगा कि दोनों का दर्शक जाए और उस गाने को प्यार दीजिए। बाकी दोस्तों नमस्कार प्रणाम रहेगा और आपको पता चले गया होगा कि भोजपुरी के दर्शक कैसे गायब हो गए इन सभी स्टारों के हाथों से। बाकी भोजपुरी के दर्शक इतने भी पागल नहीं है कि इस तरह के घटिया सुपरस्टार को सपोर्ट करेंगे। और फिर से बोलते हैं नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय हिंद जय बिहार रहेगा। वंदे मातरम।